हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री पर। लेकर आ गई हूं मैं डेली करंट अफेयर सेशन। आज है 30 सितंबर और आज हम बात करने वाले हैं अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा नाजका रिज किस महासागर में स्थित एक पनडुब्बी रिज है। ठीक है, अब ये रिज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक पहाड़ जैसी लैंड फॉर्म। ठीक है, और पनडुब्बी रिज का मतलब ये होगा कि ऐसे पहाड़ जो समुद्र के नीचे है, ठीक है, पानी के नीचे जो अपने आप फॉर्म हो गए हैं, अपने आप बन गए हैं। ऑप्शन है हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो कौन से महासागर में ये नाजका रिज जो है वो स्थित है? तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर, यानी कि पैसिफिक ओशियन। ठीक है, अब इसके बारे में देख ले। चिली के तट में ये 900 मीटर दूर तक फैला हुआ है। ठीक है, ये एक समुद्री पर्वत भी इसे कहा जा सकता है और ये दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर, ठीक है, दक्षिण अमेरिका जहां है उसके दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन में एक ये पनडुब्बी रिज है और ये लगभग 1100 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में खबरों में रहा वागवान बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस है महाराष्ट्र, गुजरात, केरल या तमिलनाडु। सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के पालघर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस वागवान बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी थी और ये लगभग 76,000 करोड़ रुपए की लागत से कंप्लीट होगा। ठीक है, बनेगा और यह बंदरगाह जो होगा वो भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है? ऑप्शन है हिमांशी टोकस, तुलिका मान, जया चौधरी या सुशीला देवी। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन ए, हिमांशी टोकस। ठीक है, अब हिमांशी टोकस ने एशियाई कैडेट जूडो और जूनियर जूडो चैंपियनशिप दोनों में सिल्वर मेडल जीता है। यह गेम जो था ये दक्षिण कोरिया के मुंगयोग में आयोजित हुआ था। ठीक है, और हिमांशी ने महिलाओं के जो 63 किलोग्राम भार वर्ग की जो स्पर्धा थी उसमें भाग लिया था। और अगर इंडिया से बात की जाए तो इंडिया के टोटल 12 सदस्य इस खेल में भाग लिए थे। अगला प्रश्न है, गिर संरक्षित क्षेत्र के आसपास इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, गिर फॉरेस्ट की बात की जा रही है। ऑप्शंस है पर्यटन को बढ़ावा देना, सतत विकास के साथ एशियाई शेरों के संरक्षण को संतुलित करें, या तो फिर वन क्षेत्र बढ़ाना या नए गांव बनाने का। तो ऑप्शन है यहाँ बी करेक्ट होगा। ठीक है, सतत विकास के साथ एशियाई शेरों को संरक्षित करना। एशियाई शेरों यानी कि जो एशियाटिक लायन है उनको कंजर्व करना। ठीक है, उनके नंबर को बढ़ाना। अब ये जो गिर संरक्षित क्षेत्र है उसमें इको सेंसिटिव जोन, ठीक है, यानी कि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया है लगभग 1.84 लाख हेक्टेयर एरिया में। ठीक, अगला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स JII 2024 में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, ऑप्शन है 39, 41, 37 या 43rd रैंक। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन ए, 39th रैंक। ठीक है, अब ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसमें टोटल 133 जो अर्थव्यवस्था है, वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी कि पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड देखी जाती है इसमें, तो 133 में से 39th पोजीशन जो है वो इंडिया का है इस बार 2024 में, और वही पिछले वर्ष यानी कि 2023 में इंडिया का जो पोजीशन था वो 40th था। ठीक है, 40वें स्थान पर इंडिया। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 के अनुसार शीर्ष 5 सबसे नवीन अर्थव्यवस्था वाले देश कौन है? ठीक है, सबसे टॉप 5 में कौन है वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, सिंगापुर और यूके, चीन, भारत, अमेरिका, फ्रांस और जापान, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, सिंगापुर और स्वीडन, या तो फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और भारत।
ओके, तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, सिंगापुर और यूके। अगला प्रश्न है, मणिपुर के किस गांव को 2024 में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में सम्मानित किया गया है? ठीक है, मणिपुर के किस गांव के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं नोपोक काकचिंग, एंड्रो विलेज, अखरुल गांव या खोगजोम गांव। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, एंड्रो विलेज। ठीक है, अब जो पर्यटन मंत्रालय है इन्होंने एक पर्यटन गांव प्रतियोगिता का आयोजित किया था। ठीक है, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ गांव जो है वो मणिपुर के एंड्रो गांव को मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में IBSF वर्ल्ड 6 रेड का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस है असजद इकबाल, कमल चावला, मलकीत सिंह या एनजी ऑन यी। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, कमल चावला। ठीक है, अब इंडियन स्नूकर कमल चावला ने 25 नवंबर को मंगोलिया में ये IBSF वर्ल्ड 6 रेड का जो आयोजन था उसमें पाकिस्तान के असजद इकबाल को 6-2 से हराकर, ठीक है, इसमें खिताब जीता है। और ये पहली बार है कि उन्होंने इस IBSF वर्ल्ड 6 रेड का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 25 सितंबर, 27 सितंबर, 5 अक्टूबर या 15 नवंबर। ठीक, तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, 27 सितंबर। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। ठीक है, संयुक्त राज्य विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा किया गया था ये। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थित किए गए हैं? ऑप्शंस हैं मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर, पुणे, दिल्ली और कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद और जयपुर या तो फिर लखनऊ, पटना और भोपाल। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, पुणे, दिल्ली और कोलकाता में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स को स्थापित किया गया है। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2024 को इन तीनों सुपर कंप्यूटर्स की स्थापना की है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मैं लेकर आऊंगी आपके लिए डेली करंट अफेयर सेशन। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को।